जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करवा रहे हैं क्वेश्चन, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। पिंगली बैकया के द्वारा किए गए, ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो साथियों ये चीन के बीच हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, चीन के बीच। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस संग्राम में शहीद हुई। बताइए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस संग्राम में शहीद हुई। तो साथियों याद रखिएगा 1857 की संग्राम में जो है झांसी की रानी शहीद हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा जरूर और बताइए कि भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो साथियों याद रखिएगा यह कौन हो जाएंगे, तो ये बंगाल गजट हो जाएंगे। द बंगाल गजट इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता जो है ना कब हुआ था। बताइए साथियों कि गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था। तो याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता जो है 1931 को होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1931 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था। बताइए साथियों कि ताशकंद समझौता जो ये किस युद्ध के बाद हुआ था। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी कीजिएगा, 1965 युद्ध के बाद। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। बताइए साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु साथियों यहाँ पे कौन हो जाएंगे, विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य बोलते हैं और कौटिल्य भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। बताइए साथियों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो याद रखिएगा साथियों भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 395 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन जो है ना कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन साथियों याद रखेंगे 1928 को भारत आया था। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1928 को भारत आया। अगला प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो ये किस वंश का शासक था। तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश के शासक थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, चालुक्य वंश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की
स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? तो साथियों याद रखेंगे 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ना किसने करवाया था? चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है, यदि आप भी चाहते हैं रिवीजन के लिए पीडीएफ, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि आपको भी पीडीएफ साथियों मिल सके। चलिए बताइए कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ना किसने करवाया था? तो याद रखिएगा साथियों अकबर के द्वारा करवाए गए थे। ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन जो है ना कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो साथियों याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 को शुरू होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है 1905। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों 1885 को होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 1885। अगला प्रश्न है कि गिरी पर्वत कहाँ स्थित है? बताइए कि गिरी पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? तो गिरी पर्वत साथियों हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है 1993 को की गई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1993। अगला प्रश्न है, द्रविड़ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो द्रविड़ आंदोलन जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य से है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है कौन था? तो खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न क्या क्वेश्चन है, वेदांग कितने हैं साथियों? तो आपको पता होगा वेदांग कुल आपके 6 हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है याद रखिएगा। और वेद कितने हैं? तो वेद आपको 4 हैं। और वेदों की संख्या 4 है। तो बताइए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप लोग को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बृहस्पति जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो साथियों 712 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है 712 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था? बताइए साथियों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण जो है करवाए गए थे। आप लोग अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को हराया था? तो ये हराए हुए थे सिकंदर को। ऑप्शन बी सही जवाब है सिकंदर को साथियों हराए थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथियों 1942 को शुरू होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है 1942। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब राष्ट्र ध्वज स्वीकार किया गया? तो साथियों याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को
अपनाए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, स्वीकार किए गए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर जो है ये किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर जो है साथियों ये आपके कंबोडिया में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कंबोडिया में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा संविधान दिवस जो है ये आपके 26 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है साथियों, 26 नवंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्य समाज का जो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य था क्या था? तो सामाजिक सुधार। ऑप्शन ए सही जवाब है, सामाजिक सुधार था। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप कमेंट करके जो बताइए, ताकि आपको भी पीडीएफ मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।